जीजेएस गुजराती लैंग्वेज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जो कि हमारी लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं हो तो आप क्यूआर को स्कैन करके या तो फिर पीडीएफ होगी आपके पास तो उसको क्लिक करके भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है गुजराती वचन। जो सिंगुलर और प्लूरल हम लोग पढ़ते थे या तो फिर हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा है, वही चीज़ आज हम लोगों को गुजराती में पढ़नी है। जो कि ये टॉपिक है वो आपको आता होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन जब गुजराती में ये चीज़ें आती है तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो जाता है। तो आज हम वही चेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो एक या एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बता रहा है, समझना, एक या तो फिर एक से ज़्यादा, बोध करना मतलब समझना, तो उसको वचन कहेंगे। उसको एक वचन जैसे सिंगुलर है और बहुवचन मतलब प्लूरल, इस नाम से जानते हैं। हिंदी में भी वही चीज़ है, एक से अधिक या फिर एक की जो बता रहा है कि संभावना है यहाँ पे कितने लोग हैं, बोध बता रहा है मतलब समझा रहा है, तो उसको हम वचन कहेंगे। उसके टाइप्स प्रकार कितने हैं तो आगे डिस्कस किया भाई, एक वचन और बहुवचन है। જે કોઈ શબ્દ એક જ વ્યક્તિ કે વસ્તુ માટે વપરાય એને એકવચનનો શબ્દ કહેવાય. કે છોકરો અને કિતાબ, આ હિન્દી શબ્દ છે. એકથી વધારે વસ્તુ માટે વપરાતા હોય છોકરાઓ અને કિતાબો, તો એ રીતે વપરાશે કે જ્યારે બહુવચનમાં હોય તો. ગુજરાતી બહુવચનના મુખ્ય નિયમો. ગુજરાતી બહુવચન બનાવવા માટે एक तो ओ प्रत्यय लगाड़वो पड़े. अब हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और समझते कि प्रत्यय जो है वो कैसे लगाते हैं और कैसे कौन सी चीज़ें चेंज होती है। तो आप ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ब यहाँ पर हिंदी में अ प्रत्यय लगता है, उसका हमें ए प्रत्यय कर देते हैं, तो हिंदी वाला शब्द अपने आप बहुवचन बन जाता है। એવી જ રીતે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં ઓ પ્રત્યય લગાડીશું. કયો પ્રત્યય? તો કે ઓ પ્રત્યય. તો એ આપોઆપ बहुवचन બની જશે. तो समझिए कि कई रीते बने છે अथवा कैसे होता है। जैसे कि कोई शब्द है उसके पीछे अ प्रत्यय लग रहा है, आ प्रत्यय लग रहा है, ई प्रत्यय लग रहा है, ई प्रत्यय लग रहा है, बड़ाई, ऊ प्रत्यय लग रहा है या तो फिर ऊ प्रत्यय लग रहा है। इन सभी में से कोई भी एक प्रत्यय लग रहा हो तो हमें उसको अगर ओ कर देते, उस शब्द को पीछे जो प्रत्यय उसको ओ करेंगे तो वो अपने आप बहुवचन बनेगा। क्या बन जाएगा? बहुवचन बनेगा। चलो समझते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को समझ में। मैं एक शब्द लिखता हूँ पुस्तक, तो यहाँ पे पीछे जो है अप्रत्यय लगा, पुस्तक में जब प्रोनाउंस कर रहा हूँ तब अप्रत्यय लग रहा है। अब आप समझो कि इसको मैं ओ प्रत्यय लगा रहा हूँ तो कैसे बनेगा, तो कि पुस तो क। और अब आप समझना कि यहाँ पे ये अकेला है, मतलब कि अप्रत्यय था तो उसको मुझे ओ प्रत्यय बनाना। एक चीज़ थोड़ी समझने लायक है, यहाँ पे ओ प्रत्यय करना है तो ये अकेला है, उसके पास जगह है, तो मैं डायरेक्ट उसका जो प्रतीक चिन्ह होता है कौन सा, कि कान और मात्रा लगा देता हूँ, तो ये अपने आप बहुवचन बन गया। उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन अगर चेंज होता है कि अगर, अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आ वाला प्रत्यय है उसका देखते हैं, तो अब हम समझते हैं आ प्रत्यय वाली चीज़ को। ओके, बहुवचन बनाने के लिए मैंने सारे प्रत्यय लिखे थे, अब थोड़ा याद रखने का ट्राई करना कि अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, बड़ा ई हो गया, छोटा और बड़ा हो, ये सभी प्रत्यय है। तो क्या करना है, इन सभी प्रत्ययों को हमें सिर्फ ओ प्रत्यय लगाना है और वो बहुवचन बन जाएगा। चलो समझते हैं। जैसे कि देवता, आप समझ पाओगे कि यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो हमारा जो आ प्रत्यय लगा हुआ है। बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे हम, देवता यानी गॉड, भगवान, वो प्रत्यय लगाना है। अब मैंने पहले बोला ही वही, भाई मैं लिखता हूँ दे व और त किया,
और मैं अब इसको डायरेक्ट देव तो करके जैसे गुजराती में किया था के पीछे ऐसे नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक प्रत्यय ऑलरेडी है कि आ है, एक प्रतीक चिन्ह की मात्रा लगी हुई, कौन सी? ये काना वाली। अब वही मात्रा यहाँ पे ऑलरेडी एक तो होनी चाहिए। तो अब क्या करूँगा मैं, तो कि मुझे अब एक्स्ट्रा वर्ड सॉरी एक्स्ट्रा कैरेक्टर जोड़ना पड़ेगा। वो कैरेक्टर कौन सा होगा? तो कि ओ वाला होगा। तो अब हम लिखेंगे देवता और एक और जुड़ जाएगा ओ। अब जाके ये जो बहुवचन वाला शब्द बना वो सही बना। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल है कि राजा। अब ये आपको बनाना है, राजा का बहुवचन क्या होगा? वीडियो पॉज करो या तो फिर सोचो, और मैं लिख रहा हूँ तब तक सोच के बोल दो। अपने मन में बोलना है या तो फिर लाउडली बोलो तो प्रैक्टिस होगी। जैसे कि राजा है तो क्या होगा? राजा हो। उस हिसाब से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको थोड़ा बहुत टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ समझना आप लोग कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप एग्जाम में अच्छी तरीके लिख पाओगे। देखते हैं समझ कि अब मैंने एक एग्जाम्पल देखी जैसे कि ई कवि। तो અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોઈ શકો છો કે જો કવિ છે તો અહીંયા પ્રત્યય કયો લાગે છે? તો કે ઈ પ્રત્યય લાગે। મારે બહુવચન બનાવવું તો શું કરીશ? કવિ। ઓલરેડી એક પ્રતીક ઈની પ્રતીક ચિહ્ન તરીકે માત્રા આવી લાગેલી છે, તો હવે અહીંયા બીજો કોઈ ચિહ્ન લગાડી શકાય નહીં, એટલા માટે આપણે શું કરીશું? કવિઓ। આવી રીતે અલગથી એક એક્સ્ટ્રા માત્રા આપણે ઓની લગાડવી પડે ત્યારે એ બહુવચન બનશે। નવું એક ઉદાહરણ જોઈએ, જેમ કે ઋતુ। આપણે બધી જે પ્રતીક ચિહ્નની માત્રાઓ છે જેમ કે અ જોયો, ઈ જોયો, તો હવે ઉ પણ જોઈ લો। જેમ કે हिंदी में आप इसको ऋतु बोलते होंगे, लेकिन गुजराती में ऋतु कहवाय छे। ऑलरेडी यहाँ पर उ प्रत्यय है। अब हम क्या करेंगे? तो जैसे कि रू तू और क्या आएगा, आप मन में बोलते रहना, तो ऋतु, ये हमारा प्रत्यय लगेगा और ये बहुवचन हो गया। यहाँ तक आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं समझता हूँ कि आपको क्लियरिटी मिली होगी, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब चलो ये क्वेश्चन होगा हमारा कि एक कि हमने अप्रत्यय थे कि ओ प्रत्यय थे, उसमें अगर ये चीज़ें थी तो हमने ओ लगा दिया। अब कंडीशन ये होगी कि ऑलरेडी वहाँ पे या तो आ प्रत्यय है, बराबर। अगर है तो अब क्या करें? जैसे कि आ है, ओ है, कुछ कंडीशन में हमें वो बहुवचन ही लग रहा है, तो वो है तो एक वचन बहुवचन जैसा शब्द है, तो क्या करें? जैसे कि कोई भी शब्द है उसमें ओ लगा रहे तो वो बहुवचन बन जा रहा है। बहुवचन करती वक्त ओनो आ थाय अने पछी ओनो ओ प्रत्यय लागे छे। एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझने की कोशिश करें। जैसे कि छोकरो, यहाँ पे ओ है, ऑलरेडी ओ है, तो अब क्या करना है? ये पहले मैंने बोला हुआ है कि भाई ऑलरेडी ओ है। पिछली बार हमने क्या किया था? यहाँ पे ओ प्रत्यय लगा के उसको मतलब बहुवचन बना, बट यहाँ पर तो उल्टा है कि ऑलरेडी ओ प्रत्यय लगा हुआ। देखो जैसे पंखो, तो यहाँ पर भी ओ लगा हुआ है, यहाँ पर भी ओ लगा हुआ है। इस कंडीशन में क्या करना होता है? तो आप समझो कि आपके पास दो रास्ते हैं। ऐसी सिचुएशन आए तो एक, तो आप उसी शब्द को दो तरीके से लिख सकते हो। अगर ओ है पीछे तो क्या करेंगे? जैसे कि छोकरो, बारी बारी एग्जांपल लेते हैं। छो क रो, यहाँ पे आप देखोगे ऑलरेडी ओ प्रत्यय है और ये एक वचन का शब्द है, ध्यान दीजिएगा, एक वचन का है। अब बहुवचन बनाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, दोनों चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि मैं एक पे लिख सकता हूँ कि छोकरा, आ प्रत्यय लगाया तो ये बहुवचन बन गया। इसके सिवा मेरे पास और एक रास्ता है। क्या करूँगा मैं? क्योंकि मैं अब वही पुराना, पर क्या करना पड़ेगा इसमें, और पहले आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा। जैसे कि छोकरा हो, तब ये राओ लगा, छोकराओ, तो यहाँ पे ओ प्रत्यय और एक ऑलरेडी प्रत्यय था आ, ओ, ऐसे प्रत्यय लगता है तब जाके बहुवचन बनता है। तो बहुवचन में ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, अब आपको एक टास्क देता हूँ, ये तो फिर क्वेश्चन है कि आपको ये घोड़ो शब्द है उसका बहुवचन बनाना है। तो पहले आप प्रत्यय लगा के करोगे, कैसे करोगे? चलो आपके लिए दो ब्लैंक्स है, आपने इस वीडियो को पॉज करना है और देखना है।
चलो मैं मानता हूँ आपने कर लिया होगा। अब देखते हैं कि मैंने एक तो पहले उसको आ प्रत्यय लगाया तो घोड़ा बना। अब मैं फिर से उसको आओ प्रत्यय लगा रहा हूँ, जैसे कि घोड़ा और ओ, तो ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि पहले क्या था, आ ई ऊ जो प्रत्यय थे शब्द के पीछे लगने वाला, उसमें आप वो प्रत्यय लगाकर उसका बहुवचन कर देते। लेकिन कुछ केस में क्या होगा कि ऑलरेडी वो ओ प्रत्यय लगा हुआ है और वो शब्द बहुवचन में नहीं है बल्कि एक वचन में है। तब हम क्या करेंगे, या तो उसको आ प्रत्यय लगाएंगे या तो फिर आ के साथ वो प्रत्यय लगाएंगे। ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। चलो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब नपुंसकलिंग जो शब्द आएंगे, मैंने आपको पहले बोला था कि हमारे टॉपिक सीक्वेंस में चलेंगे, और आपने अगर आगे के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको ये टॉपिक में थोड़ी दिक्कत होगी, समझ तो आएगा पर दिक्कत होगी। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग पहले जो सीक्वेंस में लेक्चर है वो देखिए, क्योंकि ग्रामर के सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। चलो, नपुंसकलिंग शब्द है, मैंने कल भी जो लेक्चर लिए थे उसमें आपको ये समझाया था कि नपुंसकलिंग शब्द है जैसे कि छो क रू, यहाँ पर अगर अनुस्वार है और मुझे बहुवचन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे छो क रा, तो मुझे यहाँ पर भी अनुस्वार लगाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, समझ लेना आप। और उसी हिसाब से अगर मुझे बहुवचन बनाना है आगे, तो मैं क्या करूँगा, छो क रा और ओ के ऊपर नहीं आएगा, बाकी यहाँ पर तो आएगा। तो जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ वो बहुवचन रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर र पर था तो र पर लगा दिया है, तो इस हिसाब से ये बहुवचन बनेगा। तो बस वही रूल है यहाँ पर, समझो। जैसे कि जिसके पीछे ऊ है तो अंत्य ऊ ने बहुवचन करते वक्त ऊ ना बदले आ થાય છે। ओके, यहाँ पर हमने कर दिया। जैसे कि छोकरू तो छोकरा पर यहाँ पर क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। बारणु तो बारणा पर यहाँ पर क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। करतु तो करता यहाँ पर अनुस्वार आएगा। ये चीज़ बहुत सिंपल थी, क्योंकि पहले दो रूल मैंने थोड़े डीप में समझा, तो यहाँ पर ये तीसरा रूल है, थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से एक और चीज़ है जो मैंने आगे लिखी हुई है, पर मुझे लग रहा है कि अब आपको यहाँ समझानी चाहिए, तो मैं समझा दे रहा हूँ कि कई बार क्या चीज़ होती है, एक कि आप जब लिख रहे हो तो आपके पास कोई वर्ड नहीं होता। जैसे कि गाय है एक शब्द, तो उसका बहुवचन गायो हो सकता है कि उसने गायो दी, पर सुटेबल कौन सा है कि घणी गायो या तो फिर वधारे गायो, वधारे गायो, तो ये दोनों शब्द है उसके प्रीफिक्स, मतलब कि आगे लगने वाले या तो फिर पीछे लगने वाले विशेषण के तौर पे। और हमें समझ में आ रहा है घनी मतलब कि ज़्यादा, मतलब कि बहुवचन हो रहा है। तो कुछ कंडीशन में ये चीज़ आप याद रखना कि जब बहुवचन बनाना होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि उस जगह पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अलग से ऐसे कोई शब्द ज्वाइन करने पड़ेंगे। शब्द ज्वाइन किए बिना वो बहुवचन बनेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ओके, तो आप लोग इसको धीरे से और ध्यान से समझने का प्रयत्न करना, कोशिश करना, तो ही आपको समझ में आएगा। मतलब कि જેટલું ધીરેથી અને શાંતિથી સમજશો એટલું વધારે સમજમાં આવશે। કેટલાક નિયમો છે જે આગળ આવે ત્યારે આપણે લઈશું, જેમ કે બહુવચનના રૂલ છે, એમાં ક્યારે ચેન્જ થશે, અથવા તો કોઈ એક વચન છે ત્યારે બહુવચનમાં ક્યારે વપરાય, જેમ કે માના अर्थ किसी को रिस्पेक्ट देनी है तो वो कब चेंज होगा, कैसे होगा, वो थोड़ी चीज़ें आगे लेने वाला है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि જ્યારે વચન બદલાય છે ત્યારે આખું વાક્ય બદલાય છે। સમજો कि एक वचन बहुवचन बदलाय છે ત્યારે પૂરેપૂરું વાક્ય બદલાય છે। વાક્ય બદલાવ मतलब कि पूरे पूरे सेंटेंस के अंदर चेंजेस आते हैं। आप ऐसे समझते हो कि भाई नहीं, हमने एक वचन बहुवचन कर दिया तो हमारा काम खत्म, नहीं होता खत्म। वहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस चेंज करना होता है। तो समझते हैं, एक वचन है छोकरो रमे छे, और यहाँ पे क्या हुआ, छोकराओ रमे छे। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पे आ का ओ करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन कई कई जगह पे पूरा पूरा सेंटेंस बदल रहे। देखो आपने देखो कि यहाँ पर नाम चेंज हुआ,
आ चौपड़ी सारी छे। देखना, आ है सारी छे ये कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे चौपड़ियों सारी छे, सिर्फ विशेषण समान रह्યું, बाकी ये जो नाम है वो चेंज हुए। पेलो पंखो फरे छे। ओके, पेलो पंखो फरे छे, तो पेलो की जगह यहाँ पे क्या होगा, पेला और पंखा हो, तो कि सर्वनाम चेंज हुआ। सर्वनाम हमारा टॉपिक आगे आएगा, मैं इसका लेक्चर लेने वाला हूँ, ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं काम कर्યું, तो मैं की जगह अमे और काम कर्યું। ओके, अब देखो कि सर्वनाम बदलते ही ये वाक्य अपने आप बहुवचन बन रहा है। झाड़ पड़્યું, तो यहाँ पे झाड़ की जगह क्या होगा, झाड़, वही का वही सेम है। और पड़્યું की जगह क्या बन जाएगा, पड़ा, मतलब बहुवचन, क्रियापद का रूप बदल रहा है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप इस पीडीएफ को एक दो बार पढ़ोगे और लेक्चर को एक बार देखोगे, अगर समझ में नहीं आ रहा दूसरी बार भी देखना, लेकिन मोस्ट ऑफली ट्राई ऐसा है कि आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में सभी जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, आसानी से आ जाएगा। हिंदी गुजराती वाक्यની तुलना, तुलना मीन्स कंपेरिजन, एक वचन और बहुवचन। देखते, वह आम खा रहा है, तो बे आम खा रहा है, ते केरी खाए છે, તેઓ केरी खाए છે। आप ये मत समझना कि खाली वचन का टॉपिक चल रहा है, आपको वचन के साथ साथ सेंटेंस फ्रेमिंग भी सीखना है, बराबर। तो ये चीज़ें भी याद रखना, सेंटेंस यानी कि वाक्य, तो वाक्य भी आप साथ साथ में समझते रहना, तो क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वह का हिंदी में जो था उसका गुजराती ते होता है और वे का तेओ होता है। एक केरी थी तो केरी खाई રહ્યો છે, यहाँ पे केरियो खाई રહ્યા છે, तो आपने देखा कि खाई રહ્યો છે में कुछ चेंज नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, खाली एक और दो ये चीज़ें चेंज हो रही है। बच्चा रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, तो कि बालक रड़ी રહ્યું છે, बाळको रड़ी રહ્યા છે। ओके, बालक था तो शू, मतलब कि नपुंसकलिंग वाचक जो शब्द थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ आई, और यहाँ पे अपने हिसाब से जो क्रिया थी, बाळको रड़ी રહ્યા છે, तो क्रिया के हिसाब से और जो कर्ता के हिसाब से રહ્યા છે। नदी बहती है, तो नदी का बहुवचन होगा नदियों, वहे छे तो वहे छे। कर नया है, कर नवू छे, और कर की जगह घरो नवा छे। तो आपको ये एग्जाम्पल देखने और समझ में मतलब ध्यान में रखना है। खास ध्यान रखवानी बाबतों, या तो फिर हम बोले अपवाद, मैंने आगे बोला था वही रूल यहाँ पे आ रहा है। मानवाचक बहुवचन, ऑनरेबल प्रीफिक्स प्लूरल, प्लूरल જ્યારે વ્યક્તિઓ એક જ હોય, આદર આપવાનો હોય ત્યારે बहुवचन वपराय। देखो, समझो व्यक्ति एक જ હોય मतलब कि एक वचन में है, जैसे कि आप है, एक एग्जांपल समझो कि मैं आपको कंपैरिजन कैसे करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। आप बैठे हो और आपके घर पे आपके दोस्त आ रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद आपके पिताजी आ रहे हैं। अब समझ लें मैं दोनों के लिए कैसे कैसे बोला। जैसे कि दोस्त आ रहा है तो मतलब कि मैं क्या बोलूँगा, एक दोस्त है और एक पिताजी है। दोस्त आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, आ बैठ। लेकिन पिताजी आ रहे तो मैं ऐसे बोल पाऊँगा नहीं, तो क्या होगा, मेरा चेंज होगा सेंटेंस, आओ बैठ, बराबर। हमसे जब कोई बड़ा बड़ा आता है, या तो फिर हमसे जो हम इनको रिस्पेक्ट देने चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो चेंज होगा। जब दोस्त है हमसे छोटा है तो वहाँ पे एक वचन वाले जो लगने वाले हैं वही लगेंगे। यहाँ पर भी अपन दोस्त भी एक वचन में था, पिता भी एक वचन में थे, लेकिन पिता के लिए जो यूज हुए वर्ड वो सभी बहुवचन वाले थे। एक और एग्जांपल के साथ आप सोचो कि आप हो और आपसे कोई बड़े हैं, आपके टीचर आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, तो आपको ऐसे समझ में आएगा। चलो एक काम करो, जैसे कि आप अपने दोस्त को बोल रहे हो कि जाओ पानी लेके आओ, बराबर। तो क्या गुजराती में कही कि जा पानी लई आओ, ये मैं गुजराती में बोला। लेकिन जब मुझे हिंदी में सॉरी गुजराती में बहुवचन में बोलना है और पिताजी को बोलना है, या तो फिर कोई मेरे से बड़े हैं उनको बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा, तो कि जाओ, जा की जगह अब जाओ जगह, पानी लेता आओ। ये सभी जो वर्ड थे पीछे लगना, ये बहुवचन के हो गए, और यहाँ पे एक वचन रह गया। ठीक है? बस यही रूल है आपका, ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गई होगी, तो अब आप रूल को आसानी से समझ पाओगे। देखते हैं अब कि आपको अगर कोई नाम है एक वचन वाला, पिताजी एक वचन का नाम है, लेकिन वो
जब मान देना होता है तब वो बहुवचन के सारे जो रूप होते वो धारण कर लेता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ समझने के लिए दिया हुआ है कि भाई एक જ છે पिताजी छता क्या वपरायो છે तो कि भाई मतलब कि वो जो चीज़ है वो सभी बहुवचन की यहाँ पे ये समझना। पिताजी આવી રહ્યા છે गांधी जी महान હતા। एक वचन ये जो व्यक्ति है मतलब कि ये जो शब्द है वो एक वचन के है। आप समझो एक वचन के है मतलब બધા શબ્દો એક વચનના છે। આ ખાસ યાદ રાખજો। परंतु बट क्या चीज़ रखनी है कि जो सेंटेंस बनेंगे मतलब कि जो हमारे सेंटेंस होंगे वो बहुवचन प्रयोग वाले होंगे। बराबर, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। पिताजी आ रहे हैं। अब मैं हिंदी के सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट गुजराती के सेंटेंस पढ़ूंगा। क्या है कि आपको हिंदी का अब क्या है सहारा छोड़कर गुजराती पे आना है। तो पहले प्रयत्न या तो फिर जो आपका ट्राई है वो ये करो कि डायरेक्ट गुजराती पढ़ो, नहीं समझ में आए तब जाके हिंदी में लो। ये मैं बार बार बोलता रहूँगा, आपको याद रखना है और समझना भी। पिताजी આવી રહ્યા છે, माताजी मतलब मम्मी रसोई बनावी રહ્યા છે, गुरुजी भणावी રહ્યા છે, गांधीजी महान હતા, राजा सिंहासन पर बैठा। हम ऐसा नहीं बोल सकते बैठो। दादाजी ઊંઘી રહ્યા છે, हम ऐसा नहीं बोल सकते दादाजी। बराबर, आप समझ गए होंगे। शिक्षक वर्ग में आया तो शिक्षक वर्ग में आया बोल सकते, આવ્યો करके नहीं कर सकते। ओके, डॉक्टर दर्दी ने જોઈ રહ્યા છે तो यहाँ पर बस सिंपल से है, वडाप्रधान भाषण આપી રહ્યા છે, मोटा भाई घरे आया, काका बाजार में गया। और अब आपके लिए एक टास्क है कि आपको ये जो सारे वर्ड है ये वर्ड मैं जो राउंड कर रहा हूँ उस वर्ड की जगह आपको अपने से छोटा या तो फिर कोई और नाम रखना है यहाँ पर एक वचन वाला। जैसे कि पिताजी ની जगह તમે રાખો आपके एक दोस्त का नाम लिख दो यहाँ पे, तो कि क्या आपको थोड़ा समझ में आएगा। और फिर से ये सेंटेंस बोलने का ट्राई करो। पिताजी की जगह मैं आपको बोल रहा हूँ कि महेश। अब सेंटेंस क्या बनेगा? આવી રહ્યા છે नहीं, क्या बनेगा? महेश આવી રહ્યો છે। उसी हिसाब से माता जी की जगह आप अब यहाँ लिख दो कि बहन, या तो फिर किसी लड़की का नाम लिख दो जैसे कि पूजा, सीमा। बराबर, ये तो कि पूजा रसोई बनावी રહ્યા છે नहीं, अब क्या हो गया? पूजा रसोई बनावी रही है। इसी हिसाब से यहाँ पे जो मैंने नाम लिखे हैं उन नाम को हटाकर आपको एक वचन के नाम लिखना है और बाद में ये ट्राई करो कि ये सेंटेंस में क्या क्या चेंज हो रहा है। बराबर, अगर ना आए तो पहले हिंदी में ट्राई करो, बाद में गुजराती में। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। अगर नहीं आ रहा है तो भी ट्राई करो, क्योंकि आप सेंटेंस फ्रेमिंग सीखोगे तो आपकी एग्ज़ाम में अच्छा रहेगा। ये मेरा ट्राई यही रहता है कि आप लोग टॉपिक के साथ साथ सेंटेंस फ्रेमिंग भी सीखते रहो, क्योंकि वो ज़रूरी है। ओके, मामा जी, तो मामा भेंट लाव्या, ये निकालो और यहाँ पे क्या कर दो कि दोस्त अथवा मित्र। भेंट लाव्या की जगह क्या बनेगा? अब भेंट लाव्यो। बराबर, तो एक वचनનું નામ છે એ એક વચન વપરાય, પરંતુ જ્યારે માન વાપરવાનું હોય ત્યારે આપણે એને બહુવચનમાં લઈએ છીએ। तो ये सारे सेंटेंस आपको खुद ही पढ़ने और समझने। हमेशा बहुवचનમાં વપરાતા આ શબ્દો, નયા એક ટોપિક છે યા તો फिर રૂલ સમજ લો। આ શબ્દો બોલતી વખતે એક જ વસ્તુની વાત નહીં હોય, પણ વ્યાકરણમાં બહુવચનમાં બોલાય। ઓકે, સમજજો। ઉપરવાળી વાત એને જ છે, પણ અહીંયા થોડાક એક્ઝામ્પલ અલગ લીધા છે કે હંમેશા બહુવચનમાં વપરાતા શબ્દ। આ જે શબ્દો છે કે એ શબ્દો હંમેશા, અહીંયા એક ઉદાહરણ તરીકે સમજો કે આ જે શબ્દ હતા એ કેવા હતા? એક વચનમાં હતા। તમારે તમામ શબ્દો એનાથી ઊંધી કન્ડિશન અહીંયા આવે છે। અહીંયા શબ્દો કેવા હશે? તમામ શબ્દો બહુવચનવાળા હશે, मतलब कि આ લાઈનમાં બધા શબ્દો બહુવચનવાળા। તો શું વાક્ય એક વચનનું થશે? નહીં, અહીંયા સમજો વાક્ય પણ બહુવચનવાળું હશે। ઓકે, કોઈ વાર એવું હશે કે વાક્ય એક વચનમાં હશે, પણ મોસ્ટ ઓફલી અમુક એવા શબ્દો હશે એ બહુવચનના હશે, એની સાથે વાક્ય પણ કેવું હશે? બહુવચનનું હશે। આ જે શબ્દો છે એ મોસ્ટ ઓફલી બહુવચનમાં જ વપરાય છે, એક વચનમાં આવતા નથી। એટલા માટે અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં લીધા છે અને आप लोगों को इसको समझना है। ओके, देखना वीडियो में कई बार गुजराती भी आएगी और हिंदी भी आएगी, तो आपको समझ में आए इसलिए वो दोनों लैंग्वेज
रख रहा हूँ साथ में, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी गुजराती भी सुननी पड़ेगी और थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सुननी पड़ेगी। तो कई बार प्रोनाउंसिएशन या फिर जो वर्ड्स है उसमें मिक्सअप हो सकता है, तो आप थोड़ा समझने का ट्राई करना। देखो, लोग कह रहे हैं, लोगो એટલે કે લોકો કહી રહ્યા છે, बहुवचनનું बहुवचन। समाचार सारा છે तो समाचार सारा છે। अब देखो, एक वचन होगा तो क्या होगा, समाचार सारो छे, ऐसे था, पर हम ऐसे करेंगे नहीं, क्योंकि ये शब्द बहुवचन का है, तो उसके पीछे जो लगने वाले जो थे वो भी बहुवचन के लगेंगे, मतलब कि क्रियापद है या तो फिर विशेषण है, सभी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं 2-3 एग्जाम्पल ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे आपके टॉपिक क्लियर करना है। एग्जाम्पल आप खुद ही समझना, आंसर भी है यहाँ पर, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। प्राण, तो उसके प्राण निकल गए, तो एना प्राण निकली गया। तेने सौगंध लीधा, ओके, या तो फिर आप ऐसे तेने सौगंध काधी लीधी, तो दोनों सही है, बराबर। वडीलोना आशीर्वाद मळ्या। અહીં હસ્તાક્ષર કરો, હસ્તાક્ષર એ બહુવચન વાળો શબ્દ છે, મોસ્ટ ઓફલી बहुवचन જ વપરાય છે બધે। रुवाड़ा ऊबा થઈ જવા, बराबर, रोंगटे खड़े हो जाना। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, जो वर्ड तो हिंदी में लिखे होंगे, आप उसको रिलेट करने का ट्राई करना। तमने अभिनंदन मळ्या, अभिनंदन बधाई है, वो भी बहुवचन में ही होती है। तो ये सब एग्जाम्पल है यहाँ 1 से 20 तक, उन सभी को आपको पढ़ना है और हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है, वो आप हिंदी वाला देखकर समझने का प्रयास करना। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ आएगा, तो ये जो पीडीएफ में टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, वो भी आप अपने हिसाब से सही करते रहना। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जो संज्ञा वाला टॉपिक है हमारा आगे आने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को समझ में इसलिए रखा है क्योंकि रूल इस हिसाब से बैठ रहा था इसका। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, ये टॉपिक हमारा आगे आएगा, हम देखेंगे, बट समझ लेते हैं। मटेरियल नाउन यानी कि क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, और कोई कई बार उसको नापना होता है, तो उसको नापना, वजन करना, तोलना, ये चीज़ करनी पड़ती है। और जो खाने पीने, पहनने और यूज़ करने की चीज़ होती है, वो सब द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन में आता है। तो समझते हैं। दूध, घी, तेल, पानी જેવા શબ્દોનું बहुवचन થતું નથી, समझना, इनका बहुवचन नहीं होता, ओके। ये शब्द है वो बहुवचन में नहीं होता है। આ પદાર્થોને ગણી શકાતા નથી, માત્ર માપી શકાય છે। ગણી શકાતા નથી, कुछ कंडीशन में उनको गिन भी सकते, जैसे केले है तो वो भी मटेरियल है, खाने की चीज़ है, तो वो उस हिसाब से कई बार गिन भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफली नहीं गिन सकते, इसे नहीं लेगा। मापी शकाय છે, जैसे कि गेहूँ है, कपड़ा है, वो सब चीज़ें आपको नापनी होती है या तो फिर उसका वजन करना होता है। तो ये है। તેનું ક્યારે પાણીઓ કે દૂધો એવું થતું નથી, बहुवचन આવું થશે નહીં, याद रखना है। जो द्रव्यवाचक नाम है उसका बहुवचन आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे कि पानी है तो पानियों नहीं होता, दूध है तो दूधो नहीं होता, बराबर। उसको कैसे करेंगे, तो कि घणું पानी, थोड़ું पानी, વધુ पानी, ओछું पानी, तो आप उस हिसाब से उसको ज़्यादा कम बता सकते हो, लेकिन आप उसको घणું ज़्यादा ऐसे करके नहीं बना सकते। अब समझते हैं कि जो पानी है, तो उसका प्रयोग एक वचन बहुवचन में आप दोनों कर रहे, जैसे कि बहुत पानी, तो अपने आप बहुवचन बन गया, ओके। गुजराती में क्यों, तो घणું पानी, ये पानी बहुवचन हो गया, लेकिन आप पानी ओ या तो फिर पानी ओ ऐसा नहीं कर सकते, ये आपके दिमाग में रखना है। तो इनका जो प्रयोग होता है वो गुजराती में एक वचन में कैसे होते हैं वो देखते हैं। दूध उबल रहा है, तो दूध उकड़े છે, बराबर। घी, तो घी शुद्ध છે, घी शुद्ध છે। तेल, तो तेल महंगा, तेल मोंघું છે। तो આ જે શબ્દો છે મોસ્ટ ઓફલી આપ તમે જોશો કે આમ તમને લાગશે કે બહુવચન છે, ઘણું બધું છે, પણ શબ્દો એક વચન વાપરવાના છે, એના કારણે એની પાછળ જે ક્રિયાપદ છે અથવા વિશેષણ છે, જે કંઈ છે એ બધું એક વચનનું લાગશે। આપણે જ્યારે બહુવચન બનાવવું હોય તો બહુવચન પણ બનાવી શકીએ છીએ, એવું નથી કે નથી બનાવવું। ધારો કે ઉદાહરણ આપ્યું એમ કે ઘણું બધું તેલ ઢોળાઈ ગયું, तो અહીંયા જોશો ઘણું બધું मतलब कि बहुत ज़्यादा, वो तेल गिर गया मतलब ઢોળાઈ ગયો। तो તમે એવી રીતે પણ એ શબ્દને બહુવચનમાં બનાવી શકો છો।
એ એકવચનના ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. પ્રેમ અનમોલ છે, દયા કરવી જોઈએ, કેરોસીન સળગે છે, ત્રાંબુ લાલ છે, લોટ બાંધી દેજો, ખાંડ મીઠી છે. તો અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે યાદ રાખજો. એક્ઝામ્પલ એટલા બધા છે કે તમે ખાલી પીડીએફ જોશો, સમજશો, વાંચશો તો પણ તમારું સેન્ટેન્સ જે છે એ ઓટોમેટિક ધીમે 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 સાચું થવાનું શરૂઆત થશે. પણ એવું થશે કે ભાઈ આટલા બધા એક્ઝામ્પલ વાંચવાની જરૂર નથી, આપણે આટલું વાંચવું છોડી દીધું તો નહીં થાય, પ્રયત્ન કરવો પડશે. ઓકે, છાશ ઠંડી છે તો છાશ ઠંડી છે, મતલબ કે તમે સમજ્યા છો કે દ્રવ્યવાચક બધા નામો છે એ આપણે એક વચનમાં વપરાય છે અને એના કારણે એના બધા જે આગળ પાછળ લાગતા શબ્દો એ પણ એક વચનના આવશે. પણ બહુવચન બનાવવા માટે શું કરવું પડે? કાં તો શબ્દની આગળ કાં તો શબ્દની પાછળ આપણે કશુંક જોડવું પડે છે. ઘણું, વધારે, થોડું, ઓછું એવા શબ્દો તમે જોડી શકો છો. ઓકે, વચન પરિવર્તન આગળ એક નવો કોન્સેપ્ટ છે સમજવા માટે કે વિશેષણ છે, નામ છે, ક્રિયાપદ છે, ત્રણેયમાં આવતા પરિવર્તનને સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે. હવે આપણે જોઈએ કે જ્યારે એક વચનથી બહુવચનમાં જાય છે, બહુवचनમાંથી एक वचन में आवे છે तो शू फेरफार થશે? आपको कोई एक सेंटेंस मिला है, आप जब एग्जाम में लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, जैसे कि एक गाम હતું, તે ગામમાં ઘણા બધા માણસો રહેતા હતા, ये माणसों हળી મળીને रहता था, एक छोटी सी छोटी स्टोरी लिख रहे हो तब भी आपको वहाँ पर एक वचन और बहुवचन के सेंटेंस बनाने पड़ते हैं. ये चीज़ आपके दिमाग में होगी. तो એ જ્યારે વાક્ય બનાવે ત્યારે શું ચેન્જીસ થાય એ સમજવાનું છે. એક્ઝામ્પલ માટે ઉપર હિન્દીમાં છે, અહીંયા પણ આપણે ડાયરેક્ટ ગુજરાતીનું જોવાનું છે. આને ખાસ જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો નથી સમજ પડતી તો જ સહારો લેવાનો છે. શું ચેન્જીસ થશે એ આ ટેબલમાં તમને જોવા મળશે. तो कंपैरिजन करिए આપણે. તે કેરી ખાય છે. अब बिना इसको देखे आपको ट्राई ये करना है कि ये वाला टेबल है उसको भी आपको हाइड कर देना है, या तो फिर आप ऐसे करके भी अपनी जो बुक है उसको ऐसे कर देना और बाद में देखने का ट्राई करना कि ते केरी खाया है तो क्या होगा, ते की जगह तेओ, या तो फिर ते भी रख सकते, केरी की जगह केरियो, खाए छे का खाए छे. फिर आप सेंटेंस चेक करो कि आपका सही हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये सही हो रहा है. बराबर. तो ये प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है तो सेंटेंस अपने आप बनते जाएंगे. और आपकी एक गलती हो रही है, दो गलती हो रही है, और वो गलती पहले देखो, गलतियां हमेशा जब स्टार्टिंग होगी तब वो ज़्यादा होगी. समझो 100 गलती हो रही है, उसके बाद वो धीरे धीरे 80 होगी, 70 होगी, 60 होगी, 50 होगी, 40 होगी, और वो कम होती रहेगी. लेकिन आप गलतियों से डरोगे और गलतियाँ नहीं होनी चाहिए इस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो नहीं कम होगी. ओके. छोकरो भणी रह्यो छे, तो अब क्या करना होगा, छोकराओ यहाँ पर प्रत्यय लगा तो यहाँ पर भी भणी रह्यो छे, तो छोकरो भणी रह्यो छे तो गुजराती से अब यहाँ आएगा, क्या होगा, छोकराओ भणी रह्या छे. देखना आप थोड़ा थोड़ा सही सिंपल चेंज है. यहाँ पे ओ हो रहा है देखो, और है बस, बाकी सब कुछ सेम. पंखो, यहाँ पे पंखो चाले छे तो यहाँ पे पंखाओ. देखा आपने. तो जैसे कि रो प्रत्यय था तो यहाँ पे ओ करके क्या कर दिया, यहाँ पे खाली ओ है तो ओ में ये रखा है. आ सुंदर फूल है तो यहाँ पे आ सुंदर फूल, खाली ये शब्द ही चेंज होगा, फूल हो, क्योंकि सुंदर तो विशेषण है. नदी बहती है तो नदी का नदियों, बहे छे तो वहे छे वही का वही. दरवाजा बंद है, दरवाजा मीन्स बारणु या तो फिर दरवाजो, गुजराती में बारणु के लिए आप लिख तो सकते हो दरवाजो, दरवाजो बंद है. और यहाँ पे आप लिख सकते हो दरवाजा, जो की जगह जा होगा, बंद है. मैंने किताब पढ़ी, ये सर्वनाम आया यहाँ पे, तो मैं पुस्तक वाँचू तो मैं की जगह सर्वनाम क्या होगा, अमे. पुस्तक की जगह पुस्तकों, वाँचू की जगह वाँचा. देखना आप ध्यान से कि यहाँ पे बहुवचन सॉरी बरा रहा है, फिर भी आप पुस्तक है वो कौन सा है, तो कि नपुंसक लिंग है. नपुंसक लिंग के हिसाब से यहाँ पे वाँचू की जगह क्या आएगा, वाँच आएगा. और एक दूसरा रूल भी है कि अगर बहुवचन आ रहा है तो भी अनुस्वार आएगा, तो उस हिसाब से दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे बहुवचन में अनुस्वार रखा है. ठीक. ये जैसे जैसे आप पढ़ोगे समझते जाओगे, ये रूल अपने आप दिमाग में बैठते जाएंगे. आगे बढ़ते हैं.
तारा चमके छे तो तारो चमके छे, यहाँ पे ताराओ आएगा। बालक रड़ी रह्यु छे तो क्या होगा, बालको। रड़ी रह्यु की जगह रह्या। देखो आप, बस दो चेंज हो रहे हैं। मारू सपनू साचू पड़्યું तो मारा, मारू की जगह मारा। सपनू, देखो ये सपनू है वो क्या है, नपुंसक लिंग है, तो उसके हिसाब से ये सब बन रहा है। तो मारा सपना साचा पड़ा, सभी में अनुस्वार, तो आपको भी अनुस्वार कर देना। पक्षी उड़े छे तो यहाँ क्या होगा, पक्षी ओ उड़े छे, बराबर। ते विचार सारो छे, बराबर। तो विचार की जगह क्या करना है, सिर्फ विचारो यहाँ पे, बराबर। आपने देखा मैंने यहाँ पे ओ लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने, डायरेक्ट माँ की जो ओ की मात्रा थी बोला। क्यों? क्योंकि विचार यहाँ पे अकेला अ था, वो मैंने आपको पहले समझाया। ध्यान रखना कि हर एक जगह आपको ओ प्रत्यय लगाना जरूरी नहीं है, उसकी प्रतीक चिन्ह है वो भी लगा सकते, बराबर। तो सारो की जगह यहाँ पे सारा हो गया। खिड़की खुली है, खिड़की मीन्स बारी। अब बारी का क्या होगा, बारी ओ हो गया और खुली છે। यह रस्ता कठिन है तो आ रस्तो, रस्तो कठिन છે तो रस्ताનું શું થશે, ओ છે। देखो रस्तो, અહીંયા શું થશે, मैंने बोला कि भाई पहले आ लगाओ फिर ओ लगाओ। ये चीज़ आपने आगे देखी होगी। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से रिवाइंड करो, पीछे जाओ, समझो और फिर यहाँ। इसलिए आ रस्तो, देखो यहाँ पे ओ प्रत्यय लगा हुआ था, हमने क्या किया, आओ लगाना है, तो रस्ता ओ कठिन છે, बराबर। કે બસ यही सिंपल चीज़ है। मारो भाई आयो तो मारा भाईનું શું થશે, बहुवचन भाइयों, तो भाइयों आया। बस आपको इस हिसाब से बाकी के एग्जाम्पल है यहाँ पे, उन सभी को बारी बारी देखना है और कंपैरिजन से समझना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो रूल आगे मैंने समझा दिया वही रूल यहाँ पे आया, पर फिर भी समझ लेते हैं कि अगर अनुस्वार है पांदरू तो उसको पांदरा करवाने बदले पांदरा ये लिख दे, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ग्रीन वाला राइट में लिखा है, राइट वाला रेड वाला रॉन्ग में लिखा है। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अनुनासिक मतलब कि टपकू आएगा, ये देखो पांदरा, सपना, रमकड़ा। विशेषण में संतुलन मतलब कि अगर आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो, अनुस्वार लगा रहे हो, तो विशेषण वहाँ पर भी लगाओगे। कैसे? तो यहाँ समझो, देखला तरीके, छोकरू, यहाँ से हम शब्द एक लिख देते हैं समझने के लिए। छोकरू है तो के एक छोकरो, या फिर एक छोकरो, तो छोकरो सारो, लेकिन छोकरू लिखेंगे तो क्या आएगा, सारू अनुस्वार आएगा, बराबर। ये आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो मोटू पतरू, अब उसको हम बहुवचन बना रहे हैं। मोटू पतरू को क्या करेंगे, मोटा, और पतरू को क्या करेंगे, पतरा। तो यहाँ पर देखना, यहाँ अनुस्वार था, यहाँ अनुस्वार था, तो यहाँ पर भी अनुस्वार आ रहा है। वही चीज़ आपको समझना है। बस ये अंग्रेजी और गुजराती की एक वचन वाक्य है, सेंटेंस। आपको आगे प्रैक्टिस हो उसके लिए यहाँ लिखा है, जैसे कि नदी है, रिवर है, नदी बहती है, तो क्या होगा, बहुवचन नदियों वहे છે। आपको एक साइड बंद करनी है, जैसे कि ये साइड ऐसे हाइड करो और ये प्रैक्टिस करो, या तो फिर ये वाली साइड हाइड करो और इस साइड का प्रैक्टिस करो। बस प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंस रखे हुए, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि छोकरो, तो छोकरो रमे छे, तो यहाँ क्या होगा, छोकराओ रमे छे। वही आगे वाली चीज़ है यहाँ पर अब रूल के हिसाब से जो आपको बीच में समझाया कि नपुंसकलिंग वाचक वाक्य आते हैं तो आपको ध्यान में रखना। छोकरी गाय छे, छोकरी गाय का मतलब सिंगिंग सॉन्ग, जो गाना होता है। गाय मतलब गैया, काऊ नहीं होती यहाँ पर। हाँ, ओके। देखो बहुवचन शब्द में जो मैंने बोला था कि मैं कई बार रूल वही के वही रिपीट करूंगा, और पीडीएफ में भी लिखे होंगे कई बार वही के वही, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ समझनी है और बिठानी है, इसके लिए यही यही चीज़ बार बार लिखी होगी। बहुवचन में शब्द ने आगे ओ लागे છે, જેમ કે નદીઓ, છોકરાઓ, ये रूल आगे आया था। स्त्रीलिंग में ईનું ઈ થાય છે, लड़कियां, અને पुल्लिंग आनो શું થાય, અને પુલ્લિંગનું આનું એ થાય છે। हिंदी का रूल भी यहाँ लिखा हुआ है, आपको समझना। हिंदी में बहुवचन में है पर बिंदी लगती है, ये हिंदी का रूल है। आप अगर RJS की एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आपकी हेल्प करेगा। और इंग्लिश में एस और ई एस लगती है, ये तो आपको पता है कि भाई इंग्लिश बनाना है तो हमें ये करना है। यहाँ पर अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, आपका जो स्वाध्याय है
आपने अब तक पढ़ा है, आपको कितना आया, कितना समझे, ये चीज़ है। जैसे कि यहाँ कुछ शब्द है, पक्षी है, और हिंदी में सेंटेंस है, इंग्लिश में सेंटेंस है, ये एक वचन वाला है। और यहाँ पर हिंदी में सेंटेंस है, इंग्लिश में सेंटेंस है, और ये बहुवचन वाला है। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे ब्लैंक्स, ये अब आपको खुद से बनाना है। जैसे कि एक वचन वाला वाक्य बने कई રીતે કે पक्षी उड़े छे, और बहुवचन क्या बनेगा, पक्षीओ उड़े छे। बराबर। चलो अब ये ट्राई करो, वीडियो को थोड़ा पॉज करो, जब तक मैं आंसर लिखता हूँ तब तक आप सोच के रखो। फूल खिला है, तो क्या बन सकता है इसका, फूल खिल्यू छे। यहाँ पे क्या बनेगा, फूल की जगह फूलो, खिल्यो की जगह क्या आएगा, खिलिया छे। बराबर, ये सेंटेंस इसी हिसाब से बनेगा। चलो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, तो फिर से इसका आंसर सोच के रखो। चलो जल्दी 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 जल्दी। ओके, आपने आंसर सोच लिया होगा। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ। पत्ता गिरता है, तो कि પાંદડું ગીરવા, મત આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં પડે છે। बहुवचन શું થશે, पत्ता पत्ते गिरते, तो कि પાંદડું की जगह क्या आएगा, પાંદડાઓ। बराबर, आओ प्रत्यय आ रहा है, ये आपको समझना है। आओ, પાંદડાઓ પડે છે, बहुवचन हो गया हमारा। चलो, थैली भारी छे, तो શું થશે, थैली मतलब दफ्तर अथवा બેग, तो આપણે થેલીનું થેલી રાખીએ। थैली भारी की जगह गुजराती में भारे छे, अथवा तो वजनदार। देखो ये लिखा है, इसका मतलब यही नहीं कि आपको यही यूज करना है, आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बनाओ। हमारा मोटिव यही रहेगा यहाँ पर कि हमें सेंटेंस बनाने आने चाहिए। बराबर। चलो, थैलिया भारी है, तो शू आवशे, थैलियो भारे छे, या तो फिर वहां लिखा हुआ वजनदार छे। चलो, और कुत्ता भौंकता है, इसका एक वचन क्या बनेगा, तो कि कुत्ता, तो कूतरो, यहाँ लिंक का भी ध्यान रखना है। बराबर, कूतरो भौंकता मतलब कि भसे छे, तो डॉग इज बार्क्स। अब क्या होगा, यहाँ कू तो रो, वहां लिखा क्या बनेगा, आपको पता है कि ओ लगा है वहां पर प्रत्यय, तो क्या करना पड़ेगा, आ और ओ, इस हिसाब से यहाँ बनाओ। तो कुतरा, ये आ हो गया हमारा, और ये ओ हो गया, कुतराओ बस बहुवचन बन रहे। आपने अगर ये वीडियो और ये पीडीएफ अगर सीक्वेंस में और ध्यान से देखी होगी, तब आपको ये सेंटेंस अब बनाने आ गए होंगे, मेरा मानना है तब तक, अगर ध्यान से देखा होगा, रोल वोल समझे होंगे तो। बाकी आप डायरेक्ट सीधे यहाँ ये वीडियो पे आ गए होंगे इस पोर्शन पर या पीडीएफ पर, तो समझने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। तो आप पहले से और सीक्वेंस में जाने का ट्राई करो, क्योंकि ये सभी चीज़ें सीक्वेंस में सीखोगे और सीक्वेंस में समझोगे तो आसानी से याद रहेगी। बिल्ली दौड़ती है, तो गुजराती करो तो कि बिलाड़ी दौड़े, अनुसार नहीं आएगा, ये गलती हो गई है, दौड़े छे। बहुवचन क्या होगा, बिलाड़ी, तो बिलाड़ीओ दौड़े छे। बस આપણે એવી અને યાદ રાખશો લાસ્ટમાં પૂર્ણ વિરામ આવશે, मतलब फुल स्टॉप। तो ये सभी अब आपको खुद से करने हैं, क्योंकि ये करने गए तो फिर से वीडियो और लंबा होगा और आगे के टॉपिक रह ही जाएंगे। तो आपको ये खुद से करने पड़ेंगे। आपने जो आंसर लिखे हैं उसको एक बार यहाँ आके मैच करो, चेक करो, ये भी सही है, आपने जो लिखा वो भी सही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये आपके रेफरेंस के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पारे लिखा था, वहाँ पे वजनदार लिखा था, तो वो सब चीज़ें चलती है। बराबर, बिलाड़ी दौड़े छे, बिलाड़ियों दौड़े छे, तो हमारे जो सारे आंसर है वो आप जो लिख रहे हो वो सही होंगे। थोड़ी बहुत गलतियाँ होगी, पर एक बार चेक जरूर करना।
चलो, शब्दों નો ઉપયોગ કરીને ક્રિયા મુજબ वाक्य बनाओ। आपको अब थोड़ा टास्क बढ़ता रहेगा क्योंकि आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, सेंटेंस बनाना है, तो उस हिसाब से अब यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि एक वचन में मोर नाचे छे, मोरो नाचे छे, मतलब कि मोरो ये है तो ये हो नहीं सकता, बराबर। घना मोर नाचे छे, बराबर। मोरो ये शूट नहीं हो रहा तो निकाल देना, अगर शूट हो रहा है रखना है क्रिया। ये गलती है यहाँ पे, देखो। तो अब क्या करना है, पक्षी, तो उसका पहले एक वचन बनाओ और बहुवचन, जैसे पक्षी उड़वू, तो एक वचन क्या बनेगा, पक्षी उड़े छे। अब बहुवचन क्या बनेगा, कि पक्षियों उड़े छे, बराबर। समझ में आया आपको? बस इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। क्या करना है, आप सेकंड वाला देखो, छोकरो और रंबो। अगर आपको ये चीज यहाँ से यहाँ लेनी है, ये करनी, कुछ भी कर सकते हो। भले लड़का उड़ता नहीं है लेकिन आप सेंटेंस बनाने के लिए उसको उड़ा सकते हो, क्योंकि अभी आपको सेंटेंस सीखना है। तो देखो, छोकरो तो रंबो, तो एक वचन वाक्य बनावो छू बनशे, छोकरो रमे छे। बहुवचन क्या बनेगा, छोकराओ रमे छे। बस हमारा हो गया, ये दो सेंटेंस बनाने थे, बन गए। उसी हिसाब से आपको अब आगे बढ़ना है और क्या करना है, तो ये सेंटेंस में जैसे नदी वहेવું, तो नदी वहे छे, नदीओ वहे छे। पुस्तक, पुस्तक वाँचे छे अथवा पुस्तकों वाँचे छे, तो बहुवचन થઈ गયું। तो आपको इन सभी का यूज करके दो दो सेंटेंस बनाना है, एक एक वचन का और एक बहुवचन का, तो आपके दो सेंटेंस बनते रहेंगे। ओके, आपका जब सेंटेंस बन जाए उसके बाद ही यहाँ नीचे पीडीएफ में आना है और आपको ये आंसर चेक करना है कि पक्षी उड़े छे, पक्षी उड़े छे, छोकरो रमे, छोकरा रमे। यहाँ पर आपके आंसर भी है, तो आपकी हेल्प होती रहेगी कि आपने जो बनाया वो सही था या गलत। ओके, आप वीडियो के एंड तक बने रहें, बराबर। तो आप सभी का थैंक यू, और इसी तरीके से अगले वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक लेके आऊँगा, और आप सभी लोगों को आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।